Hello everyone, very good morning and welcome to our maths class. This is exercise 4.4. So let's start with the first question. Find the nature of the roots of the following quadratic equation if the real roots exist. Find them. इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो रूट्स दिए हुए हैं उनका नेचर बताना है, ठीक है। और यदि रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें हमें फाइंड भी करना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे। सबसे पहली बात, कोई भी जो हमारा क्वेश्चन होगा उसमें हम सबसे पहले देखिए उस क्वेश्चन को हम किससे कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे किसकी, b² - 4ac, इसकी वैल्यू निकालेंगे, राइट। अब जब इसकी वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो 3 कंडीशन कौन कौन सी होंगी, देखिए। पहली कंडीशन ये है, इफ़ b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। ये हो जाएगा रूट्स का नेचर। यदि b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट, मतलब रियल होंगे और 2 डिफरेंट, ठीक है, 2 अलग अलग रूट्स मिलेंगे। दूसरी कंडीशन ये है, यदि b² - 4ac की वैल्यू यदि 0 मिलती है, ठीक है, तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे, रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरी जो कंडीशन है, थर्ड कंडीशन ये है, इफ़ b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है, रूट्स रियल नहीं होंगे। इस केस में हम आगे उन्हें फाइंड आउट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 3 जो कंडीशन है इनको आपको क्या करना है, तीनों को ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, ठीक है। और उसके बाद आप क्या निकालेंगे, आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी ए बी सी की, ठीक है। आप ए बी सी की वैल्यू निकालें और उसके बाद ये b² - 4ac, ठीक है। अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं तो और अधिक समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इसके पहले बुक में मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ आप मार्क कर लीजिएगा बुक में, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये तीनों कंडीशन लिखी हुई हैं, ठीक है, बुक से ही मैंने बताई है ये आप इनको लिख लीजिएगा एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले, ठीक है, तीनों कंडीशन। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या लिखा हुआ है, 2x² - 3x + 5 = 0, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि कंपेयर करेंगे हम इसको, इस वाले क्वेश्चन को करें जो बॉक्स में, ठीक है। तो जब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0, ठीक है। इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू देखिए हमारे इस इक्वेशन में कितनी है, 2, b की वैल्यू कितनी है, -3, और c कितना है, 5, ठीक है। a का मतलब क्या होगा, x² वाला कोफिशिएंट, और b मतलब क्या होगा, जो x के साथ लिखा हुआ कोफिशिएंट, और c मतलब जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ b² - 4ac की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। तो b मतलब -3 का स्क्वायर, b² मतलब, ठीक है, -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू कितनी है, 5। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 9, ठीक है, और ये हो जाएगा 40। तो इस तरह से हमें वैल्यू क्या मिलेगी, -31 मिलेगा, ठीक। तो इसके बाद हम
जानते हैं, यहाँ लिखेंगे हम सिंस जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो लेस देन 0 है। ये आप देखिए नेगेटिव वैल्यू मिली है ना, ठीक है, इसका मतलब लेस देन 0 है। तो इस कारण से क्या होंगे, देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है, रियल रूट नहीं होंगे, इस कारण हम इसे आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को पिक करते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला हम कर रहे हैं, ठीक। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -6 और सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6 का स्क्वायर -4, ए कितना हो जाएगा 2 और सी कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 36 और ये कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो आप इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। तो 12 जो है वो आपका 0 नहीं है, ये 0 नहीं, ठीक है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई हमारी, बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो ग्रेटर देन 0 है। तो अब जब ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, देयरफॉर रूट्स जो होंगे आर रियल, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है, डिस्टिंक्ट। तो अब जो है इनको हम निकालेंगे, फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला आपको पता है कौन सा होता है, फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 2a। इसके बाद वैल्यूज़ रख देते हैं हम। तो देखिए वैल्यू सबसे पहले हम चेक करते हैं, ठीक है, -b। तो एक बार देख लेते हैं वैल्यूज़ क्या क्या हैं, ठीक है। a है 2, b -6 और c कितना है 3। इन वैल्यूज़ को हम यहाँ से एक काम करते हैं, इसको उठा लेते हैं, ठीक है, ये हमारे काम आएगी। एक मिनट, ये यहाँ पर a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू -6 और c इज इक्वल टू 2। यहाँ पर 2a था, -6 है b की वैल्यू, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब b की कितनी वैल्यू है -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू दी हुई है 3, ठीक है। तो c की वैल्यू हमने 3 रख दिया, इसका 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2, राइट। अब इसके बाद इसको हम जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये -6 इंटू -6 ये क्या बन जाएगा, प्लस का 6 बन जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है। देखिए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है हमारा, ये जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली, देखिए ऊपर हम देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू हमने 12 निकाली थी, ठीक है। कितना निकाला था हमने 12, ये यहाँ पर ये मिट गया है, ठीक है, यहाँ पर लिखा तो मैंने, ये मिट गया। तो इसकी वैल्यू 12 है, आप शुरू वीडियो बैक करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख देंगे इसकी वैल्यू 12 और यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर 6 प्लस माइनस 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2√3 और यहाँ पर 4, ठीक है। तो इसके आगे अब क्या हो जाएगा, आप 2 कॉमन ले लीजिए। तो जब आप 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 3 प्लस माइनस और √3 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा 3 प्लस माइनस √3/2। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी, एक बार आप प्लस साइन ले लेंगे तो 3 प्लस √3/2 हो जाएगा,
और एक बार 3 माइनस √3/2 हो जाएगा। ठीक है, यही दोनों आपकी x की वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मतलब नेचर ऑफ रूट पहले आपको निकालना है, और यदि रूट एग्जिस्ट करते हैं तो आपको क्या करना है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ठीक है, जो एक बचा हुआ क्वेश्चन है, हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, और ये जो इक्वेशन इस तरह से हैं कि इनके जो है 2 इक्वल रूट्स हैं। तो इक्वल रूट कब होते हैं, जब b² - 4ac = क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यही कंडीशन हम इसमें यूज़ करने वाले हैं, राइट। तो क्वेश्चन है हमारा 2x² + kx + 3 = 0। ठीक है, कितना है क्वेश्चन, 2x² + kx + 3 = 0। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2, b की वैल्यू हमारे पास k, और c की वैल्यू कितनी हो गई, 3। ठीक, तो यहाँ सिंस रूट्स क्या हैं, रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर कंडीशन क्या हो जाएगी, b² - 4ac बराबर कितना रखेंगे हम, 0 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कितनी है b की वैल्यू, b की वैल्यू है आपकी k, तो k² - 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू है 3 = 0। ठीक है, तो k² माइनस कितना हो जाएगा, 24 = 0। ठीक है, तो कितना बनेगा यहाँ पर, k² = 24 हो जाएगा, तो k = √24। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 2√6। ठीक है, यही आपकी क्या हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आपको क्या करना है, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपको कर लेना है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन जो इसका है वो भी कर लेना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में सबसे पहले kx को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इस ब्रैकेट में जो नंबर है, उसके बाद abc की वैल्यू देख के और सेम कंडीशन यूज़ करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें थर्ड है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एक ही जैसे क्वेश्चन है, तो मैं एक क्वेश्चन आपको इसमें से बता देता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वायर, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ। क्या ये पॉसिबल है, एक ऐसा मैंगो गार्डन जिसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेथ की ट्वाइस है, मतलब दुगनी है, और एरिया 800 मीटर स्क्वायर है, और यदि पॉसिबल है तो हमें लेंथ और ब्रेथ क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, तो देखिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर कि मान लेते हैं हम। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया, क्या जूम कर लेते हैं, लेट द ब्रेथ क्या मान लेते हैं हम, x मीटर। ठीक है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ आपकी हो जाएगी 2x मीटर, क्योंकि दो गुनी है। ठीक है, तो एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया = 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमने कितनी ली है, 2x बन गई हमारी, और ये x = 800। ठीक है, तो 2x² कितना हो जाएगा, 800। ठीक है, तो इसको हम या तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं 2x², ये चलो एक लाइन में बढ़ा देता हूँ, 2x² - 800 = 0। अब जब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, एक, ठीक है, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। तो a बराबर तो 2 आ रहा हमारा। ठीक है, b की वैल्यू 0, मतलब x वाली कोई भी टर्म यहाँ पर नहीं है, c की वैल्यू -800। ठीक है, तो अब हम करते क्या थे, हमको सबसे पहले पूछा गया ऐसा गार्डन पॉसिबल है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम चेक करेंगे कंडीशन। ठीक है,
क्या चेक करेंगे नाउ, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो b मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2 और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का 800। ठीक है, तो जब हम इसको करेंगे तो 0 और ये जो आपका ये माइनस है और ये माइनस, ये मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 4 2 ज़ा 8 कितना हो जाएगा 6400। ठीक है, एक मिनट। ठीक, तो यहाँ आपका कितना हो गया 6400। तो अल्टीमेटली आपको वैल्यू कितनी मिल रही है यहाँ पर 6400। ठीक है, तो ये जो कि 6400 है प्लस में आ रही, मतलब ज़ीरो नहीं आ रही है, मतलब ज़ीरो से लेस नहीं आ रही। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो रूट क्या होंगे, रूट्स विल एग्जिस्ट, है ना, रूट विल एग्जिस्ट, इसका मतलब इस सॉल्यूशन जो है इसका एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो अब सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे हम x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो अभी हमने सॉल्व किया है, b की वैल्यू तो हमारी 0 है। ठीक है, और इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac का कितना है 6400 और 2 और a की वैल्यू कितनी है 2 ही है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 6400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 और 2 2 ज़ा 4, कुल मिला के हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा x की वैल्यू 20 मिल जाएगी। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 20 मिली इसका मतलब क्या हो गया, जो लेंथ है हमारी, सॉरी ब्रेथ जो है, ब्रेथ हमने x मानी थी, तो ब्रेथ x बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर, एंड लेंथ क्या मानी थी हमने 2x। ठीक है, लेंथ क्या मानी थी हमने 2x, तो कितना हो जाएगा 2 × 20, मतलब आपका आ जाएगा कितना 40 मीटर। ठीक है, यही आपके आंसर होंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। सेम क्वेश्चन ये भी है कि पहले चेक करना हमें कि सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है। डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, यदि ये सिचुएशन पॉसिबल है तो प्रेजेंट एजेस निकालनी है। द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज़ 20 ईयर्स, 2 फ्रेंड है उनकी एजेस का सम कितना है 20 ईयर्स है। एंड 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज वॉज 48, 4 साल पहले दोनों की एज का सम कितना था 48 था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको पॉसिबल है भी या नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट देयर एजेस आर x एंड कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा x एंड 20 माइनस एक्स। 20 माइनस एक्स क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों की एज का सम कितना है 20 है। ठीक है, तो एक एज हो जाएगी हमारी क्या x और दूसरी एज कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स। ठीक, अब वो कह रहा है 4 ईयर्स अगो। ठीक है, क्या कह रहा है 4 ईयर्स अगो, तो 4 ईयर्स अगो जो उनकी एजेस होंगी। ठीक है, देयर एजेस वर क्या रही होंगी, इसकी रही होगी x माइनस 4 और इसकी क्या रही होगी, इसकी रही होगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या 16 माइनस एक्स। ठीक है, क्यों 20 माइनस 4 करेंगे तो 16 और माइनस एक्स, राइट। अब इसके बाद जो है आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो एज है 4 साल पहले इसकी और 4 साल पहले इसकी, इनका सम कितना दिया हुआ है 48 दिया है आई थिंक। ठीक है, कितना दिया हुआ है 48, राइट। तो चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की एज, एक की कितनी है x माइनस 4 और दूसरे की 16 माइनस एक्स, और ये कितना है दोनों का 48। ठीक है, तो यहाँ तो आपका x ख़त्म हो गया। ठीक है, और ये आपका 20 हो गया और ये आपका 48 हो गया, तो यहाँ तो कुछ इक्वेशन ही नहीं बन रहा। ठीक है,
कोई इक्वेशन ही फॉर्म नहीं हो रही, मतलब इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट। एक मिनट वैल्यूज़ फिर से चेक कर लेते हैं। सम था कि प्रोडक्ट था? ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। यहाँ सम नहीं था, एक्चुअली में ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट था तो इसको हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सॉरी स्टूडेंट्स, कॉल आ गया था। तो हाँ, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो हमारा कंडीशन है क्वेश्चन की, वो ये कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट 4 साल पहले है ना, मतलब 4 साल पहले उसकी एज x-4 और इसकी कितनी हुई 16 - x, ये है 48। एक बार और चेक कर लेते हैं, 48 ही है ना, हाँ 48 है। तो ये आपका, अब हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 16x माइनस का x² माइनस का 64 और प्लस का 4x इज इक्वल टू 48, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा। अब इसको यदि हम अरेंज कर लें तो -x² और इस 16 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 20x माइनस 64 और माइनस का 48 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे हम करेंगे यदि तो ये हो जाएगा आपको 20x और ये कितना हो जाएगा 108, ठीक है 0। तो यहाँ पर जो हमारा a की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी -1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -108, ठीक। अब इसके बाद आपको करना क्या है, आपको चेक करना है, ठीक है। b² - 4ac आप निकालेंगे तो b² मतलब 20 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू मतलब -1 और c की वैल्यू कितनी है -108, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 400 और ये कितना हो जाएगा 432, ठीक है, माइनस का ही आएगा। तो यहाँ जो आपका है ये जो वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ पर कितनी मिल रही है -32, ठीक है, जो कि क्या है लेस देन है किससे 0 से, ठीक है, लेस देन है 0 से। इसलिए ये कंडीशन जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, मतलब रूट्स जो है इसमें एग्जिस्ट नहीं करेंगे और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आगे हम नहीं निकाल पाएंगे। रूट्स विल नॉट एग्जिस्ट। आगे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये पॉसिबल है, तो दिस कंडीशन इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये हमारा इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके एक बार फिर से देखिएगा दोबारा, ठीक है। तो यहाँ जो है आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ठीक। इसी तरह से आपको नंबर 5 भी करना है। ये जो दिया हुआ है, क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो, उसको मतलब ऐसा पार्क एग्जिस्ट करता है, और यदि एग्जिस्ट करता है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ हमें निकालनी है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये जो हमारा वीडियो है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर 5, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो उसके लिए मैं वीडियो एक अलग से बनाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।